नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक अर्थ 8। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 14 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में देखना चाहता है, आप हमारे चैनल में आए, जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो आज का श्लोक अर्थ है 15वें अध्याय का 8वां श्लोक। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शरीर के परिवर्तन, कैसे शरीर मृत्यु के बाद आगे माने आत्मा नए शरीर धारण करती है, उसका कारण, उसका जुड़ाव कैसे होता है, तो भगवान उसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है। जैसे आपने देखा है कि कहीं हवा चल रही है तो हवा अगर किसी सुगंध से प्रभावित होती है, उस सुगंध को बहुत दूर उड़ा ले जाती है। तो वो ऐसा नहीं कि भाई वो वायु ने उस पुष्प को उठाकर कहीं पहुंचा दिया, नहीं, वायु केवल उस पुष्प की संपर्क में आई और उस सुगंध को कहीं पहुंचा दिया। तो वैसे कह रहे वायु गंध के स्थान से, जहां से वो पुष्प या कोई भी वस्तु गंध दे रही, वो गंध को ग्रहण करके ले जाता है। वैसे ही देह आदि का स्वामी, यानी देह का स्वामी कौन है? इस देह में रहने वाला जीवात्मा भी जिस देह का त्याग करता है, माने मेरे शरीर में जो रहने वाला जीवात्मा है, जब उस देह का त्याग करेगा तो जो मेरे शरीर की गंध रूपी, मन की गंध, इंद्रियों की गंध, उसको वो लेकर जाएगा। यानी कोई वो फिजिकल उसको, मन को, इंद्रियों को ऐसा लेकर जा रहा है, ऐसा नहीं। उसका एक संस्कार मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस नए शरीर में वो आगे प्रवेश करता है जीवात्मा, उसमें पुराने का एक डाटाबेस रहता है। किस रूप में? जैसे बताएं यहां गंध रूप में। गंध यानी वो जिस प्रकार वायु गंध को अपने अंदर, कोई वो उसका फिजिकल उसका फॉर्म नहीं है, वो केवल उसने उसके प्रभाव में आ गया और आगे उस सुगंधित पुष्प की जो गंध थी वो आगे पास ऑन कर दी। ऐसे ही जब जीवात्मा मेरे शरीर को छोड़कर जा रहा है तो मेरा मन और मेरी इंद्रियों का एक प्रभाव वो अपने साथ लेकर जाता है। तो एक तो ये बात समझ में आती है कि भाई शरीर परिवर्तन होता क्या है, जन्म पर जन्म कैसे हो रहे हैं, पुराने संस्कार कितने महत्व के होते हैं। और इसमें एक और भी रहस्य छुपा हुआ है कि अगर जीवात्मा मन और इंद्रियों के ही, माने उसके स्पर्श को ही आगे पास ऑन कर रहा है, और हमने मन को और अपने इंद्रियों को एकदम अपने अधीन कर लिया, मन का विस्तार ही कम कर दिया, मन का विस्तार शून्य कर दिया, मन का विस्तार समाप्त कर दिया, तो फिर जीवात्मा आगे कैरी क्या लेकर जाएगा? ये आप शायद थोड़ा समझ रहे होंगे। थोड़ा सा कठिन हो सकता है, मेरे लिए भी कठिन है, कि जीवात्मा अगले शरीर में जाएगी तो वो मन और इंद्रियों को, जो भी संस्कार है, वो उनका डाटाबेस है, बड़ा है, किस प्रकार ये वो लेकर जाएगी। अब जिसको बोलते हैं ना बार बार मन को काबू रखे, तो मन को काबू रखने का मतलब क्या? मन को विस्तारित करना या मन के डाटाबेस को कम करना, कम से कम करना। तो कहां तो इतना टिपिकल आपने डाटाबेस बना रखा था, हजारों लाखों फाइल्स अपने, कभी इधर कभी उधर, वो मन बार बार उसको प्रोसेस करता ही रहता है। तो मन बड़ा व्यथित रहता है, ये करना है वो करना है, परेशान रहता है। जब ऐसे व्यक्ति का मन और इंद्रियों के संपर्क के जरिए जीवात्मा आगे अगले जन्म में जाएगा तो वो फिर वैसी व्यथा, वैसे ही कष्ट आगे लेकर जाएगा। और अगर मन हमने एकदम शांत कर लिया है,
अब कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं। तो मन बहुत ही, जिसको बोलते हैं ना भाई, वो पहले तो असीमित हो गया था, मैंने उसको बहुत सीमित कर दिया। और सीमित में भी कहते हैं एकदम, मैंने, एक होता है स्मॉल, एक होता है वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल का मतलब जीरो साइज हो गया लगभग। कहता है आपकी क्या मना इच्छा है, आपकी क्या आपको चाहिए? कहता मुझे वो वाला भोजन मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो कपड़ा मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो स्थान बहुत अच्छा लगता है, वो ऐसे अलग अलग प्रकार का। मन जितना विस्तारित करेंगे उतना ही ज्यादा चांस है आपके जन्म पर जन्म लेते रहने के। और जैसे मन को आप छोटा, बहुत छोटा कर देंगे, तो फिर वो क्या जानकारी लेकर जाने का कारण ही समाप्त हो गया। मन को ही श्रेष्ठ माना गया। मन इंद्रिय, माने जिसको बोलते हैं ना, मैं आंख से नहीं देख रहा हूं लेकिन मन में विचार चल रहा है। अब आंख से देख रहा हूं फिर भी मन में कोई ऐसा विचार नहीं है कि मुझे जुड़ाव करना है। तो इसलिए जितनी ज्ञान इंद्रियां हैं उसका, उनका सबका बॉस, उन सबका राजा मन को माना गया है। तो ये दो विषय आप खुद से जो समझ सकते हैं कि भाई, एक तो जन्म पर जन्म जब लेते हैं तो संस्कार पुराने जन्म के अगले जन्म में आते हैं। वो यहाँ 15वें अध्याय के 8वें श्लोक में समझ में आए। और वो एक चीज और समझा रहा है अप्रत्यक्ष रूप से कि आपको यदि वास्तव में ही जीवात्मा को मुक्त करना है तो मन को स्मॉल नहीं, वेरी स्मॉल कर दीजिए। और वेरी स्मॉल का मतलब होता है जीरो साइज। कहते हैं आपका मन बताइए तो क्या है, आपका मन क्या खाना है? कहता अब मन नहीं है। जीवित रहने के लिए अगर ईश्वर की इच्छा होगी तो कुछ भी खाएंगे। अच्छा, आपका मन इसमें तो कौन से स्थान में घूमेंगे अगले जन्म में अगर आपका कोई कसर रहेगी? कोई कहता कोई कसर नहीं है, कसर यहां के लिए तो बिल्कुल नहीं। तो जब मन हमारा स्मॉल नहीं, वेरी स्मॉल हो जाएगा तो फिर आगे जाने का कोई कारण नहीं बनता। तो उसको थोड़ा और विस्तार से समझना हो तो भगवान यहां पर जीवात्मा के शरीर परिवर्तन की प्रक्रिया समझा रहे हैं कि मनुष्य जिसे अपना शरीर समझता है, वास्तव में वो शरीर स्थायी नहीं है। और मृत्यु के समय जीवात्मा इस शरीर को छोड़ देती है, लेकिन उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। वो तो जीवात्मा रहता ही है, वो सदा से ही है। वो जैसे हमने कल के श्लोक अर्थ में पढ़ा था, तो एक बार आप 15वें अध्याय का 7वां श्लोक अर्थ भी समझ सकते हैं। फिर इसमें आगे और क्या समझ में आया दूसरा, कि जीवात्मा अपने साथ मन और इंद्रियों के सूक्ष्म संस्कार लेकर अगले शरीर में प्रवेश करती है। तो पिछले जन्म के अनुभव, इच्छाएं, कर्मों के संस्कार बने रहते हैं। अब हमारे पिछले जन्म के संस्कार, इच्छाएं कम, बहुत सीमित हो, या हम उनसे कोई शिकायत या जिसको बोलते हैं राग द्वेष, वो सब नहीं है, तो फिर मन क्या लेकर जाएगा? लेकर जाएगा भी तो बहुत छोटा डाटाबेस। माने वो अगले जन्म के लिए फिर बहुत सरल हो जाएगा। वो कहता भाई इस बार क्या किया मन को, कहता स्मॉल, फिर अगले जन्म में क्या कहता उसको वेरी स्मॉल करेंगे फिर। तो यही कारण है कि प्रत्येक जीव अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग परिस्थितियों में जन्म प्राप्त करता है। आगे भगवान ने इसे समझाने के लिए, जैसे वायु गंध को लेकर जाती है, तो वो यहाँ पर बहुत बढ़िया, तो इसी प्रकार से मन और इंद्रियों का एक सूक्ष्म संस्कार वो जीवात्मा लेकर जाता है। और फिर यहाँ ये बात स्पष्ट कर दी कि मृत्यु अंत नहीं, शरीर का परिवर्तन है। शरीर बदलता है लेकिन जीवात्मा अपने कर्मों और संस्कारों के साथ आगे की यात्रा करती है। इसलिए मनुष्य को केवल शरीर को सुख देने की बजाय अपने मन, कर्म और संस्कारों को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। ये कह लें, जो ये बात इस प्रकार से की जा रही है कि मन, कर्म और संस्कारों को शुद्ध करना, यानी शुद्ध तभी होंगे वो। भाई जैसे कहते हैं अशुद्धता का मतलब क्या होता है, उसमें ज्यादा है, उसमें कुछ मिलावट है। तो जब मन आपका मिलावट है, उसमें ज्यादा मैटर है, तो वो आपके जन्म जन्मांतर के लिए बड़ा कारण बनता है और जन्म पर जन्म लिए जा रहे हैं। तो इसलिए मन से ये सब चीजें हटाइए ना, उसको छान लीजिए। कहते हैं उसको एक बार छान लिया, काफी हद तक वो साफ हो गया, एक बार और छानिए। छानने का मतलब अब हमारी कोई आग्रह नहीं है। और वो क्या मृत्यु के समय ऐसा हो पाएगा क्या? एकदम से नहीं होता है, संस्कार अभी बनाने पड़ेंगे। अगर मुझे अपने
जीवात्मा के लिए कोई रिहर्सल करनी है कि भाई जब मेरा अंत समय आएगा तो जीवात्मा मेरे मन और इंद्रियों का एक संस्कार लेकर जाएगा, तो उसकी रिहर्सल कब होगी? क्या उस दिन होगी जिस दिन मेरे प्राण छूट रहे होंगे? नहीं, वो उस दिन तो असंभव है। तो रिहर्सल आज करेंगे हम कि मैं अपने मन को इतना सीमित कर चुका हूं कि वो अगर कुछ डाटा ले जाना भी चाहेगा तो वो कोई जीबी में नहीं होगा, वो तो कहता है 1 या 2 फाइल 1 केबी में, कहता बस हम तो ईश्वर की भक्ति में रमे रहेंगे, यही हमारा मन है। कहता कहाँ कहाँ आप रमना चाहते हैं, आप बता दीजिए, वो भी तो आपकी सेलेक्टिव सोच होगी। कहता बस यही हमारी सेलेक्टिव सोच है, बस ईश्वर की भक्ति या हमें परमात्मा में लीन होना, ये है हमारा मन, और कुछ नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा स्थान, कोई ऐसा विचार, कहीं के राजा, धन, बल, अगर ये सब लगा रहेगा मन में तो फिर वो जन्म पर जन्म का कारण बनता ही रहेगा। तो आपको ये बात समझ में आ रहा है कि जो फाइल 1 केबी की होनी चाहिए थी उसको हमने कई जीबी का बना दिया है, कई गीगाबाइट्स का बना दिया है। उसको केबी का भी नहीं, बाइट्स में होना चाहिए कि भाई एक हमारी रिक्वायरमेंट है। भगवान की भक्ति, कहता जी आपको भगवान की भक्ति में भी तो कुछ ऐसा 56 भोग या भोजन ऐसा कुछ बढ़िया चाहिए। कहता नहीं, भगवान की भक्ति करनी है, बस यही मन है हमारा, तो वो फिर सरल हो जाएगा। तो इसीलिए उसको शुद्ध करने की बात कही गई है। अपने मन, कर्म और संस्कारों को शुद्ध करना यानी छान लेना। अशुद्धियों का मतलब होता है ना वो डाटा ज्यादा हो गया है, और शुद्ध है तो उसमें अभी बहुत कम डाटा है। तो आप समझ रहे हैं, जैसे कोई जल है वो अशुद्ध है तो उसका TDS 5000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। अब वो एकदम उसमें कुछ भी नहीं है, कोई मिलावट नहीं है उसमें, डिस्टिल्ड वाटर है अगर वो, तो TDS कितना होगा भाई? वो तो फिर 1, 5 या 0। अब 0 का मतलब तो फिर वो मुक्ति हो गया ना। तो इसी प्रकार से रखना है कि वो आगे कुछ कैरी ना करे। अगर मन के पास डाटाबेस बड़ा होगा तो आगे जो कैरी होगा टर्म वो भी काफी टिपिकल होगा। और अगर मन के पास, चलो हम ये मान लेते कि सर अभी एक जन्म में तो शायद ना हो पाए, तो इसको मिनिमम तो करें हम। TDS कहां 10,000 है, वो कम से कम पीने लायक माने जीवन जो हम बना 100 तो करके लेकर आए उसको। और बहुत बढ़िया होगा कि अगले जन्म में वो 100 से 0 हो जाएगी भाई। अब दोबारा मन हमारा समाप्त हो गया। कहता कहां जाना है, कैसे जाना है, कहां रहना है, राजा के घर में जन्म लेना है, अमेरिका में पैदा होना है, इंडिया में पैदा होना है, रशिया में, जापान में, कहां पैदा होना है आपको? कहता ईश्वर की भक्ति में रहे। कहता स्वर्ग में पैदा होंगे आप, स्वर्ग दे दें आपको? कहता इसका कोई हमारा आग्रह नहीं है, ईश्वर के उसमें हम तो परमात्मा में लीन होना चाहते हैं। तो 0 हो जाता है फिर, तो फिर वो अपने आप ही फिर जीवात्मा का बंधन समाप्त हो जाता है। तो ये जो 15वां अध्याय है वो शरीर परिवर्तन को तो समझा ही रहा है, साथ साथ शरीर परिवर्तन ना हो इसका क्ल्यू भी अपने को यहां मिल जाता है। तो बहुत ही बढ़िया 15वां अध्याय का ये श्लोक अर्थ रहा। आपको श्लोक अर्थ कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते अगले श्लोक अर्थ के साथ, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।